प्यारे बच्चों की मदद से आज हमारे विद्यालय में इको क्लब की तीसरी बैठक हुई, जिसमें एक दो परिवर्तन हमने किया। जो नए कक्षा 6 में बच्चे आए हुए हैं, इनका काम सराहनीय है और आज तीसरी बैठक पर इको क्लब के माध्यम से एक एक पेड़ इको क्लब के सदस्यों को दिया गया, ताकि ये जा करके अपने घर पर इस पेड़ को लगाएं। और केवल पेड़ को लगाएं ही नहीं, सबसे जरूरी बात है इन पेड़ों का संरक्षण हो। हमने निवेदन किया है अपने प्यारे बच्चों से कि बेटा ये पेड़ अपनी माँ के नाम अपने घर पे जब लगाओ या जहां भी उचित जगह हो, तो केवल लगा देने से ही जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि जरूरी है कि उसका प्रतिदिन पोषण हो। यानी ध्यान रखें कि वह पेड़ कोई तोड़ तो नहीं रहा है, उससे पर्याप्त धूप मिले, पर्याप्त जल मिले। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, तभी हमारे इको क्लब के उद्देश्य की पूर्ति होगी। केवल हम पेड़ लगा देंगे और ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर इको क्लब का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसा कि नाम से ही परिभाषित है कि पर्यावरण का संरक्षण हो, तो हमारे विद्यालय के बच्चों द्वारा जितना हो सकता है हम पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान देंगे, विद्यालय स्तर पर भी और अपने घर स्तर पर भी, और इन समूह के सहयोग से गांव में जहां तक हो सकता है उसका हम प्रयास करेंगे। हम अपने बच्चों को यह भी बताना चाहेंगे कि जो आपको इको क्लब के उद्देश्य के बारे में बताया गया है उसको ध्यान में रखना है। जितनी हरी भरी हमारी पृथ्वी होगी उतना ही हम समृद्ध होंगे, स्वस्थ होंगे और दीर्घायु भी होंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हम अपने स्तर से अपनी पृथ्वी को समृद्ध बनाएं। और समृद्ध कैसे बनेगा? वातावरण शुद्ध होने से। वातावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे को लगाना है और उन पेड़ पौधों को लगा करके सुरक्षित भी रखना है, संरक्षित भी रखना है। और दूसरा सबसे बड़ा काम है स्वच्छता। स्वच्छता बहुत जरूरी है, पर्यावरण का ये भी एक अंग है। अगर हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे, कूड़े का निस्तारण ठीक से नहीं करेंगे, तो फिर इको क्लब के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। बहुत जरूरी है अपशिष्ट पदार्थों को उचित जगह पे फेंकना, ये बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पेड़ आप अपने घर जाकर के लगाएंगे और प्रतिदिन संरक्षित करेंगे। संरक्षित करोगे ना? इस पेड़ को कहाँ लगाओगे और इसका ध्यान कौन रखेगा? बहुत बहुत धन्यवाद।